ये तो एक कन्वेंशन हॉल का है, कॉन्फ़िगरेशन कन्वेंशन हॉल का है। फर्स्ट सब कुछ शुरू हो जाता है यहाँ रिसिप्ट से। अब वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में आता हूँ, यहाँ के नंबर ऑफ ऑप्शनल फील्ड्स मैंने 7। फर्स्ट आता हूँ रिसिप्ट, यहाँ प्रीफिक्स के लिए आर लिख देता हूँ, आर स्टैंड्स फॉर रिसिप्ट, आर। इसके बाद 25/26 फाइनेंशियल ईयर, अब सेव कर देता हूँ। इतना सेव करने के बाद अब ऑप्शनल फील्ड्स में आता हूँ। टोटल नंबर ऑफ ऑप्शनल फील्ड्स 5 से 7 कर देता हूँ। नो 5 आई थिंक इट्स नॉट इनफ, लेट्स हैव 7। बुकिंग डेट, अब देखिए रिसिप्ट हम आज डालते हैं, बुकिंग डेट हमारा देखिए 10 महीना, 8 महीना, 5 महीना, 2 महीना, 3 महीने के बाद हो सकता है। इसके लिए बुकिंग डेट अब मैं कर देता हूँ फंक्शन डेट। फंक्शन डेट हम कौन सा डेट में फंक्शन हो जाता है वो डेट। फंक्शन कभी कभी होता है क्या है, एक दिन में भी होता है, 2 दिन में भी होता है। देखिए मैरिज सेरेमनी क्या है, मैरिज नेक्स्ट डे होता है। मैरिज का पहला वो लास्ट डे, पिछले डेट में कुछ फंक्शंस रहता है, कोई कम्युनिटी में रहता है, कोई कम्युनिटी में नहीं रहता है। अभी टेम्प्रोरी डेट्स कभी कभी क्या होता है, मैरिज फंक्शन जब बुक करने में अब कोई एक सिचुएशन आ जाता है, कोई कंडीशन में ऐसा भी आता है, क्योंकि सेफ्टी के लिए और 2 डेट बुक करके रहता है। ये डेट में वो तो कंफर्म नहीं रहता है, लेकिन टेम्प्रोरली बुक करके रखो बोल के पार्टी एक रिक्वेस्ट करके रहता है। वो रिक्वेस्ट को एक बार मानना पड़ेगा। वो रिक्वेस्ट मेंशन करने के लिए अगर कोई पार्टी उस वो टेम्प्रोरी डेट के दिन आ गया, बुकिंग के लिए आ गया, तब हम ये पार्टी के साथ पूछ के वो उनको चाहिए नहीं चाहिए कंफर्म करके, इसके बाद अभी हॉल 7th वन इज हॉल। देखिए इस कंडीशन में यहाँ 2 हॉल्स है। अब यहाँ तो मैं लेता हूँ लास्ट वाउचर डेट कॉन्फ़िगरेशन में। अब देखिए रिसिप्ट शुरू हो जाता है। रिसिप्ट बुकिंग फर्स्ट डेट 6/12/2025। सेकेंड डेट का फंक्शन अगला दिन क्या होता है, शादी रहता है, शादी का फंक्शन 2025। फर्स्ट डेट का फंक्शन क्या है, फूल मुद्दी, दैट इज ए प्रोग्राम। Second day it is marriage. See, in this particular case there is no temporary date. So sorry, there is a temporary date because that party has requested in case of any problems, then they can have 2 more dates as 21/1/2026 and 8/2/2026 as their function dates. In case if there is any problem, local reference, because that party is, I have taken myself as a party over here. Now I have pressed F3. Now अभी मैं क्या कर देता हूँ, ऐड अकाउंट प्रेस कर देता हूँ। ऐड अकाउंट प्रेस करके F1 यहाँ भी कर सकता है, यहाँ माउस पॉइंटर रख के आप F3 प्रेस करके वहाँ भी कर सकता है। यहाँ मैं आता हूँ सन्ड्री डेटार। अब मेरा फुल एड्रेस यहाँ टाइप करने शुरू कर देता हूँ। ये मेरा एड्रेस है, महालसा निलया कारेगद्दे संकदहोळे पोस्ट नेरटूर विलेज तीर्थहल्ली शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका स्टेट। ये मेरा एक्चुअल रेजिडेंशियल एड्रेस है। अब मोबाइल नंबर यहाँ क्या कर देता हूँ, मैं डेमो दिखाने के लिए 9741864025 ये मेरा मोबाइल नंबर ही दिल देता हूँ। ठीक है, अब कॉन्टैक्ट पर्सन मैं खुद हूँ, इसीलिए मैं मेरा नाम यहाँ टाइप कर देता हूँ, अशोक प्रभु। ओके, प्रभु मेरा सरनेम मैंने यहाँ नहीं लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ अशोक का नाम में आ गया। अब हम क्या कर देता है, पार्टी आके फंक्शन के लिए 10,000 रुपया एडवांस दे के चला जाता है, कैश दे के चला जाता है। सेव कर देता हूँ यहाँ पे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब क्वेरी में आता हूँ। हमारा तो सारा हो गया, अभी प्रिंट आउट रेडी करने के लिए यहाँ मैं लिख देता हूँ मैक्स। एक क्वेरी का नाम है मैक्स।
ये क्वेरी मुझे डिस्प्ले भी होना है, प्रिंटिंग में भी होना है। अब लिखता हूँ सेलेक्ट v2 dot OF1 from voucher other info as v2 inner join, left join tran2 on tran1 on tran1 dot voucher code is equal to v2 dot voucher code। ये वोचर कोड को ज्वाइन कर देता हूँ, दो टेबल को ज्वाइन करके मुझे आउटपुट निकालना है। अभी वेयर v2 डॉट वोचर टाइप इज इक्वल टू 14, ये रिसिप्ट है। v2 डॉट tran1 डॉट वोचर टाइप, v2 तो वोचर टाइप नहीं है, tran1 डॉट वोचर टाइप इज इक्वल टू 2/4/2026 एंड tran1 dot voucher code is equal to @ voucher code @ यहाँ अब सेव नहीं होता है। यहाँ मुझे अभी लेना है वोचर हेडर अकाउंटिंग। ये इन्वेंट्री का वोचर नहीं है, ये सेल परचेस का नहीं है, ये रिसिप्ट का है। इसीलिए यहाँ क्या करना है, मुझे लेना है अब रिसिप्ट लिस्ट में आता हूँ, मेन में आ गया। अब कस्टम कॉलम यहाँ भी एक ऐड कर देता हूँ। कस्टम कॉलम यहाँ लिख देता हूँ हॉल बुकिंग। अब मैं यहाँ लेता हूँ F1 F2, बाकी सब कुछ हटा देता हूँ, सेव कर देता हूँ इस फॉर्मेट को। अब एक बार रिफ्रेश करके दोबारा नया फॉर्मेट ओपन करके देखेंगे। मेरे पास तो होगा दो ही कॉलम, जैसा मैंने कहा था आपको, दो ही कॉलम दिखेगा, एक डेट और एक वोचर बिल। बाकी सब कुछ कॉलम हमने डिसेबल किया था। अब यहाँ आता हूँ, दोबारा वही जाना पड़ेगा, ओके कर देता हूँ। अब यहाँ आता हूँ, कस्टम कॉलम को क्लिक कर देता हूँ। अब ऐड न्यू कॉलम कहाँ होना चाहिए, F2 के बाद क्या है, इवेंट। फंक्शन फर्स्ट डे का फंक्शन क्या है, अब लेफ्ट फर्स्ट डे का फंक्शन के लिए हमको क्या कर चाहिए, 25 पीस चाहिए। हमारा तो दाल का है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ आता हूँ, या क्वेरी का नाम लिख देता हूँ। क्वेरी का नाम तो मैक्स था, मैक्स ही लेता हूँ, सेव कर देता हूँ। सेव करके हम एक बार देखते हैं, यहाँ आके एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं इस क्वेरी को। अब रिफ्रेश होते ही यहाँ आ जाता है फंक्शन डेट। हमारा फंक्शन डेट ये क्या है, 2/4/2026। v2.OF3 में अब दोबारा एक बार चेक करके देखते हैं, क्योंकि वो हमारा फंक्शन डेट ही नहीं था। v2.OF1 अब सेव करके एक बार देखते हैं। नहीं, गलत आंसर आ रहा है, एडिट। बुकिंग डेट आफ्टर F2 टेक्स्ट। अब सेव करके एक बार फिर भी गलत आंसर आ रहा है।
हाँ, वो गलत इसीलिए आ रहा था क्योंकि हमारा फीडिंग ही गलत था, हमारा फीडिंग ही गलत था। वो गलत आंसर, ठीक है, वो गलत आंसर इसलिए देता था क्योंकि मैं गलती में जो फीड किया वही गलत था। अब देखिए लिस्ट में ठीक हो गया, अब आ गया हाल। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा फीडिंग तो गलत था इसलिए गलत आ गया। अब ये क्वेरी लिखा है यहाँ पे मैंने, देखिए सेलेक्ट m1 डॉट नेम फ्रॉम मास्टर वन वेयर मास्टर वन डॉट कोड इज इक्वल टू ट्रान टू डॉट मास्टर कोड टू मास्टर कोड वन फ्रॉम ट्रान टू वेयर ट्रान टू डॉट वोचर कोड इज इक्वल टू @ वोचर कोड एंड ट्रान टू डॉट एसआर नंबर इज इक्वल टू 1 एंड ट्रान टू डॉट वोचर टाइप इज इक्वल टू 9। यहाँ वोचर हेडर अकाउंटिंग में लिया है। अब दोबारा यहाँ आता हूँ, यहाँ आके हॉल बुकिंग में आता हूँ। अभी मुझे कौन सा पार्टी ने बुकिंग किया है, अब बुकिंग डेट तो मिल गया। बुकिंग डेट मिल जाते ही वो बुकिंग किया हुआ उनका डिटेल्स तो मुझे चाहिए। बुक्ड बाय, ये कस्टमर नहीं है, ये यहाँ तो मैं कस्टमर बोल के नहीं बोल सकता हूँ, कस्टमर नहीं है। यहाँ आके वोचर हेडर में आता हूँ, यहाँ 25 कैरेक्टर का स्पेस देता हूँ। यहाँ देने के बाद यहाँ आता हूँ अकाउंट हेडर, यहाँ लेता हूँ टेक्स्ट लेने के बाद नाम लिखता हूँ टोमेटो। आप कुछ भी नाम दे दो, कुछ भी नाम से पुकार दो, लेकिन जो नाम दिया है उसी नाम से आपको क्वेरी को पुकारना है, नहीं तो आपका रिजल्ट नल आता है। अब देखिए बुकिंग किसने किया है, बुकिंग अशोक प्रभु ने किया है। अब वो डिटेल्स तो यहाँ अभी शो हो रहा है। इतना शो होने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हेडर में आता हूँ, यहाँ CPI टूल ऑन CPI टूल ऑफ कर देता हूँ, करके यहाँ लिख देता हूँ SQL क्वेरी टेक्स्ट। क्वेरी का नाम है रिसिप्ट डिज़ाइन में मैक्स। यहाँ कैरेक्टर मैंने लिया है 36 कैरेक्टर्स। अब इसी का कॉपी कर देता हूँ, यहाँ कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ मैक्स 4, मैक्स 5, मैक्स 2 एंड मैक्स 5, मैक्स 5। इन क्वेरी के लिए अब स्टेज बाय स्टेज एक्सप्लेन करते जाता हूँ। अब एक बार हम हमारा रिजल्ट तो देखते हैं इन रिसिप्ट डिज़ाइन पे। रिसिप्ट डिज़ाइन पे देखिए अमाउंट रिसीव्ड 10,000 रुपया, रिसीव्ड टू कौन सा अकाउंट को आ गया है, कैश को आ गया है। इतना सारा डिटेल्स यहाँ आ चुका है। अब एक कॉपी कर देता हूँ, कॉपी करके यहाँ सबका सामने लिखने शुरू कर देता हूँ। अमाउंट रिसीव्ड हटा के बुकिंग डेट, अब बुकिंग डेट कॉपी करके फंक्शन या इवेंट, यहाँ मैं लिख देता हूँ फंक्शन डेट, यहाँ लिख देता हूँ बुकिंग डेट सेकेंड, फंक्शन सेकेंड दिन में कौन सा फंक्शन रहता है, फंक्शन सेकेंड। अब सेव कर देता हूँ, सेव। अब फंक्शन सेव कर देता हूँ। अब सेव करके एक बार प्रिंट प्रीव्यू चेक करके देखता हूँ। यहाँ आके अब प्रिंट प्रीव्यू में देखिए बुकिंग डेट 6/2/2025, फर्स्ट डे फंक्शन फुल मुद्दी 7/2/2025 मैरिज। इतना तो हमें चाहिए, इतना तो मैं एक प्रिंट रिसिप्ट प्रिंट काटने के लिए, एक प्रिंट आउट देखने के लिए भेज रहा हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ आके हमारा लिस्ट ऑफ वोचर्स में आके देखते हैं। यहाँ तो मोबाइल नंबर तो ऐड होके आ गया है। अब एडिट रो में आता हूँ, यहाँ आके आफ्टर F2 का जगह पे आफ्टर F5 बोल के दे देता हूँ। अब सेव फॉर्मेट को यस किया। अब दोबारा आके
अब देखिए मोबाइल नंबर होने के बाद बुकिंग डेट तो अभी लास्ट को आ गया, हमें रिसिप्ट तो 1 तारीख को डाल चुका है, लेकिन हमारा बुकिंग डेट कौन सा डेट में है, वो है 6/12। अब सेम क्वेरी को कॉपी कर देता हूँ, कॉपी करके यहाँ आके ऐड न्यू एक क्लिक कर देता हूँ, दूसरा एक क्वेरी लिख देता हूँ, सेम क्वेरी कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ OF1 का जगह पे मैं लेता हूँ OF2, यहाँ वोचर हेडर अकाउंटिंग लेता हूँ, लेके एक क्वेरी को सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद अब दोबारा मैं आता हूँ लिस्ट ऑफ रिसिप्ट वोचर, कस्टम कॉलम पे क्लिक कर देता हूँ। हॉल बुकिंग्स डिज़ाइन तो ऑलरेडी है मेरे पास, ये अब यहाँ देता हूँ बुकिंग डेट। अब फर्स्ट एक डेट तो हो चुका है, इसके बाद अब सेकंड बुकिंग डेट, क्योंकि अगर 2 दिन का फंक्शन है तो 2 बुकिंग डेट का मुझे ज़रूरत रहता है। यहाँ बुकिंग डेट अब 12 कॉलम 12 कैरेक्टर्स का बुकिंग डेट देता हूँ। यहाँ डाटा फील्ड का कैटेगरी में अकाउंट हेडर में लेता हूँ, क्योंकि ये सारा डिटेल्स मेरा अकाउंट हेडर में आने वाला है। अब यहाँ आके लिख देता हूँ क्वेरी का नाम max2, अभी आके सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद अब हम दोबारा आके एक बार हमारा रिपोर्ट रिफ्रेश करके दोबारा चेक करके देखते हैं। यह देखिए हमें हॉल 2 डेट के लिए होना है, बुकिंग कौन सा डेट के लिए होना है, हमें हॉल 2 डेट के लिए होना है। अब 2 डेट के लिए होना तो सही है, लेकिन हमारा इवेंट क्या है। अब विड्थ थोड़ा ज़्यादा कर देता हूँ, 18 कैरेक्टर का विड्थ लेता हूँ। अब 18 कैरेक्टर का विड्थ लेने के बाद अब देखिए कौन बुक किया पता है, इनका रिसिप्ट नंबर क्या है पता है, फंक्शन क्या है पता है। अब एडिट कॉलम में आता हूँ। अब देखिए दोबारा ये 12 कैरेक्टर को ही चला जाता हूँ, बुकिंग डेट सेकेंड बुकिंग डेट को 12 कैरेक्टर को ही चला जाता हूँ। अब एक बार आके प्रिंट प्रीव्यू में आके एक बार चेक करके देखता हूँ। अब आगे बढ़ता हूँ। इतना होने के बाद अब दोबारा आता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट F2 प्रेस करके मेरा क्वेरी पे आता हूँ। अब यहाँ लिखता हूँ क्वेरी का नाम max3। अब सेम क्वेरी पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पेस्ट करने के बाद अब मेरा है फर्स्ट डेट का इवेंट। अब 6 तारीख हॉल में क्या इवेंट होने वाला है, वो इवेंट अभी वो मैं रिपोर्ट में देना चाहता हूँ। अब सेव कर देता हूँ। अब सेव तो हो गया। इतना सेव होने के बाद अब दोबारा सेव कर देता हूँ। सेव होने के बाद हम यहाँ से क्विट करके बाहर जाएंगे। अब कस्टम कॉलम रिपोर्ट में आएंगे। हॉल बुकिंग्स तो हमारा ऑलरेडी कस्टम कॉलम की बुकिंग है। अब हमारा हॉल बुकिंग डेट के बाद अब कस्टम कॉलम में हमारा फर्स्ट इवेंट आने वाला है। अब हमारा फर्स्ट इवेंट तो ये v2.of8 OF8। अब मैं क्या करने वाला हूँ, बुकिंग डेट्स के पीछे कौन सा हॉल, अब मैंने आपको एक बार बोला था हमारे पास 2 हॉल है, लेकिन ये फंक्शन कौन सा हॉल में चलने वाला है वो हॉल को स्पेसिफाई करने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ मोबाइल नंबर के आफ्टर मोबाइल नंबर इज देयर एट F5, so it's after F5. Now I'm going to take a character space of 20 characters. No, I don't need 20, it is okay, 10 characters. I do find the category at our account header, so I'll come back to sales query. My query name is being max3. अब सेव कर देता हूँ. I'm going to save it now. Now save format. After saving the format, let us refresh it for the one more time. After refreshing, I didn't have any hall details here, so now I have to go back to that particular query. So that query is now here, OF8. Okay, there is only OF7, there is no OF8. So now the query is over now, modified. See, now I got SVSB, that is the main hall. I got the name of the main hall because I had actually only I had 8 optional fields, but out of that 7th one was the relating to hall. 8th was actually, it was local reference for the parties who are doing bookings outside this particular village or hometown. Now
My query name is max4. Now again I'm going to copy and paste the query. Here I'm going to take the optional field as OF3 and query type voucher header accounting. Now okay, now I already saved my query. Now I'll go back. See again, I'll go back to custom column. Here custom column, here in the custom column I'm going to add a new column. That column name is function. कौन सा function चलने वाला है? That is the function after first booking date. What is that? First U1. After that U1, now I'm going to have it in the form of text, because function is having text. It's having certain name. No, account header master, I think it's wrong. Yes, account header, account voucher header, correct, it is right. Now let us check it. After refreshing the report, now let us check back. That function is, it has come. The first day at 6/12/2025, first day function is full Muddhi. That is the function name, that's all. We have to do nothing with that function name. That function name is full Muddhi. Okay, now we will go back to, again we have to go back to writing queries. Now again I'm going to copy the same query, adding a new query. New query name is max5. Save. Now I'm going to paste the query. Here instead of OF3 I'm going to add OF4. Now voucher header accounting. Okay, now I'm going to save the query. After saving the query, let me add this query here in the customized receipt report. I am going to add it after second booking date, that is after U3. So I am going to add it after U3. This is a text field having 12 characters. Category accounting header, accounting voucher header. Now it's over. Max5. I'm going to save this query. Now let me refresh the query and then save the query. After saving the format, let me check the format. अब हम दोबारा फॉर्मेट में आके एक बार रिफ्रेश करने के बाद हम देख रहा है फर्स्ट डे फंक्शन इज फुल मुद्दी. अब हम आगे बढ़ते हैं. अब यहाँ आता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन में आता हूँ, जनरल कॉन्फ़िगरेशन में आता हूँ. यहाँ आके कैन चेंज वाउचर कैप्शन, यहाँ मैं एस किया. यहाँ सेल में आके कर देता हूँ, यस कर देता हूँ. यहाँ अब सेल का फुल नेम में आता हूँ, यहाँ आके मॉडिफाई कर देता हूँ. अभी रेंट स्लैश सर्विस. ये आपका रिक्वायरमेंट अलग हो सकता है. ये पार्टी का रिक्वायरमेंट जो है ये इतना ही है. बिल्डिंग जब ये फंक्शन के लिए देता है, सारा यूटेंसिल सब कुछ देता है, इसके लिए रेंट नहीं रहता है. अब 15/5 में फंक्शन डेट. अब फंक्शन तो 14 तारीख को हो गया है. अब फंक्शन 14 तारीख के होने के बाद अब गुरु प्रसाद कामत, हियर आई एम गोइंग टू स्लाइटली चेंज समथिंग. हियर ड्रॉप डाउन मेनू में अब मैं क्या कर रहा हूँ, या आई एम गोइंग टू टेक, अब यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम गोइंग टू टेक 3 ऑप्शनल फील्ड्स. दे आर, फर्स्ट वन इज करंट बैलेंस, that is 18-19 characters, I think. Yes, 19 characters. And then the second one is mobile number. पार्टी कौन है, मोबाइल नंबर. then contact person. अब सेव होने के बाद रीजनरेट हेल्प मास्टर्स को यस कर दिया. सो नाउ विल गो बैक टू हाउसकीपिंग. हियर आई एम गोइंग टू रीजनरेट मास्टर हेल्प फाइल्स. वो यहाँ भी आपको मिल सकता है. आई केम बैक हियर, यहाँ आके यहाँ रीजनरेट हेल्प मास्टर फाइल्स को मैंने यस किया. अब इतना होने के बाद अब यहाँ मेरे पास तो ज़्यादा नहीं है, 324 मास्टर्स है, सबका रीजनरेट हेल्प मास्टर फाइल हो गया. अब यहाँ आता हूँ,
अब फर्स्ट पहला वाला क्या है, अभी 15/5, अब 15/5 डेट को मैंने रिसिप्ट तो 1 वो सेल्स और रेंटल गुरु प्रसाद कावत, इनका सारा डिटेल्स लेता हूँ यहाँ पे। इनका एक मोबाइल नंबर यहाँ लिख देता हूँ 9242792947। ये तो टाटा इंडिकाम का नंबर था। मैं डेमो दिखाने के लिए मैंने यहाँ लिया है। अभी गुरु प्रसाद कामत का देखिए 20,000 क्रेडिटर है। इन लोग जब बुकिंग करने का टाइम में 20,000 दिया था, इसलिए 20,000 क्रेडिटर बोल के दिखा रहा है। उनका पैसा अब हमारा पास है बोल के ये सिस्टम दिखा रहा है। अब F3 प्रेस करके मैं अभी क्या कर देता हूँ, सम 5 to 6 आइटम्स क्रिएट कर देता हूँ। अभी रेंट राम मंदिर, ये देखिए ये एक्चुअली हमको पार्टी से पैसा ले रहा है, इसलिए अब यह क्या होता है, यूनिट नॉट अप्लीकेबल। ये बिल्डिंग के लिए रेंट इतना ही है, दूसरा बिल्डिंग के लिए अलग रेंट है। अब जो राम मंदिर क्या बोल के क्या नाम है, एक छोटा बिल्डिंग है, छोटा बिल्डिंग के लिए ज़्यादा रेंट नहीं है। अब F3 प्रेस करके नया आइटम मास्टर ऐड कर रहा हूँ। क्लीनिंग चार्जेस ये वेरिएबल होता है, क्योंकि कोई फंक्शन के लिए 8-10 आदमी होता है, कोई फंक्शन के लिए 3-4 आदमी बस होता है। वो हम लोग क्या करता है, रैंडमली ऐड कर देता है, क्योंकि एक आदमी के लिए अभी 700 रुपीज़ बोल के समझो। अब 10 आदमी मंगा दिया तो ये का हर दिन का इनका पेमेंट रेट एक ही नहीं रहता है। कोई दिन थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा, कोई दिन थोड़ा नॉर्मल रेट देना पड़ेगा। अगर कोई ज़्यादा काम किया तो OT तो यहाँ नहीं रहता है, सैलरी ज़्यादा देना पड़ेगा, इसीलिए इसके लिए फिक्सेड रेट बोल के नहीं है। अब देखिए रेंट यहाँ क्या होता है, अभी F3 प्रेस करके पर आवर बेसिस में हम रेंट लगा देते हैं। यहाँ अब एक F3 प्रेस करके पर आवर ये पर आवर हमारे पास ओपनिंग क्वांटिटी डालने की ज़रूरत नहीं था, क्योंकि इट इज़ ना, ये ओपनिंग क्वांटिटी हमने डाल के गलत किया है। वो एक्चुअली ओपनिंग क्वांटिटी डालने का नहीं है। 2 घंटा चला है ये फंक्शन में, करंट नहीं था, इसीलिए गया जनरेटर, फर्म का जनरेटर 2 घंटा चला है। अब दिन जनरेटर का क्या है 500 रुपीज़ पर आवर। यहाँ क्या है, क्वांटिटी क्या है 0 कर देता हूँ। अब डू नॉट मेंटेन स्टॉक बैलेंस यस हुआ है। अब F9 प्रेस करके दोबारा इसको चेंज कर देता हूँ। अब चेंज होके F9 प्रेस करता हूँ, एक बार डिलीट करके अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जनरेटर चार्जेस मैंने वो तो नया किया था, यहाँ आके 500 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से 1000 रुपीज़ यहाँ तो चार्ज हो गया है। अब यहाँ आके 25,200 रुपीज़ चार्जेस, टोटल इनवाइस का चार्जेस उतना हो गया है। यहाँ मैं क्या कर देता हूँ, अब एडजस्टमेंट कर देता हूँ, क्योंकि हमारे पास तो 20,000 उनका ऑलरेडी पेड अमाउंट है। ये F2 प्रेस करके इसका ज़रूरत नहीं है, F2 प्रेस करके वो विंडो हटा देता हूँ। अब देखिए इतना तो हो गया। इतना होने के बाद अब वोचर सीरीज़ कॉन्फ़िगरेशन में आता हूँ। यहाँ आके मेन सीरीज सिलेक्शन कर देता हूँ। अभी वोचर कॉन्फ़िगरेशन में अब इनपुट ट्रांसपोर्ट डिटेल को हटा देगा, डिस्काउंट को राउंड ऑफ कर देता हूँ, यहाँ अपर कर देता हूँ, यहाँ माइनर कर देता हूँ, R+R-, ओके कर दिया। अब सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद क्विट कर देता हूँ। अब क्विट करने के बाद दोबारा एडवांस्ड डिज़ाइनिंग में आता हूँ, एडवांस्ड में आता हूँ। अब ऐड फॉर्मेट में प्रेस कर देता हूँ, या बोल के लिख देता हूँ न्यू डिज़ाइन। आप कुछ भी नाम आप दे सकता है, मैंने दिया है न्यू डिज़ाइन। आप कुछ भी, आपको जो मन में डिज़ाइन देना है उसी डिज़ाइन को दे दो। प्रिंट फूटर ऑफ द लास्ट पेज इन केस ऑफ मल्टीपल पेजेस, यस कर दिया। अब हेडर में आता हूँ। हेडर में आके अब बॉडी में आया, सॉरी हेडर नहीं बॉडी में आया। यहाँ आके CPI टूल ऑन करते ही CPI टूल को ऑफ करना पड़ेगा। अब मेरे पास तो ब्लैंक स्पेस है 96,
अब ब्लैंक स्पेस क्या है मेरे पास है 96। अब BLH कामा F कर देता हूँ, बॉक्स लाइन हॉरिजॉन्टल फुल कर देता हूँ। अब फुल 96 कैरेट विड्थ का एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाता है। अभी कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। अब कॉपी पेस्ट तो हो गया है। अब इतना होने के बाद अब हम हेडर डिज़ाइन में आता हूँ। हेडर में आता हूँ। अब फर्स्ट लाइन, अभी लाइन काउंट कर रहा हूँ मैं। अब देखिए ये 2 लाइन को कॉपी कर दिया, अब सेव कर दिया। अब फूटर में आता हूँ, सेम कंट्रोल V करके ये लाइन को कॉपी कर देता हूँ। इतना कॉपी करने के बाद अब आता हूँ बॉडी में आता हूँ। बॉडी में आके CPA टूल ऑन CPA टूल ऑफ कर देता हूँ। सॉरी, अभी CPA टूल ऑन CPA टूल ऑफ तो कर दिया। अब मैं यहाँ क्या कर देता हूँ, अमाउंट ग्रैंड टोटल लेता हूँ। अब ग्रैंड टोटल लेने के बाद BLV खामा ये लिख देता हूँ। अब हो गया 17 कैरेक्टर्स। अब 17 में मेरे पास बचा है ब्लैंक स्पेस 79 कैरेक्टर का। 79 सेम लाइन को कॉपी कर देता हूँ। कॉपी करके नीचे लाइन में पेस्ट कर देता हूँ। अब पेस्ट करने के बाद 79 का सामने BLH कामा R कर देता हूँ। जो आप स्क्रीन का ऊपर देख रहे हैं वही कर रहा हूँ। वहाँ अमाउंट ग्रैंड टोटल हटा देता हूँ। अब मुझे परफेक्ट एक लाइन का एंट्री हो गया। अब CPA टूल ऑन प्लस CPA टूल ऑफ कर देता हूँ। यहाँ इतना करने के बाद अब हम आगे निकलते हैं। अब हेडर में आता हूँ। हेडर में आके यहाँ बॉडी में आता हूँ। बॉडी में आके अब Alt F4 प्रेस करके आइटम नेम लेता हूँ। आइटम नेम लेता हूँ। बाद में BLV कामा ये कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। अब 41 कैरेक्टर हो गया। अब यहाँ होगा ब्लैंक स्पेस। 41 होते ही वो 34 हो जाएगा। 34 हो गया है। अब यहाँ क्वांटिटी आइटम हो गया। अब क्वांटिटी और यूनिट को यहाँ ऐड करना है। क्वांटिटी हो गया। क्वांटिटी 10 कर देता हूँ। 10 BLV कामा ये यूनिट को 10 कर देता हूँ। Alt F4 प्रेस करके Alt F4 प्रेस करके यूनिट लेता हूँ। यूनिट को भी 10 लिया। उसके बाद BLV कामा ये लेता हूँ। अब 12 कैरेक्टर का स्पेस बचा है। 12 कैरेक्टर का स्पेस जो बचा है, यहाँ 12 कैरेक्टर का स्पेस में मैं प्राइस डाल देता हूँ, वो लिस्ट रेट डाल देता हूँ। Ctrl Shift F2 प्रेस करके यहाँ मैं SQL क्वेरी लिख सकता था लेकिन मैंने लिखा नहीं है। अब सेव कर देता हूँ। सेव हो गया। सेव होने के बाद एक बार प्रिंट प्रीव्यू चेक करके देखता हूँ। अब देखिए हेडर तो मेरा आइटम बॉडी तो परफेक्ट आया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ आता हूँ। देखिए सेकेंड लाइन में अभी मेरा कंपनी का नाम टाइप करने का वक्त आ चुका है। मैं डाटा फॉन्ट ऑन डाटा फॉन्ट ऑफ को लेता हूँ। मेरा फेवरेट फॉन्ट है स्क्रिप्ट MT बोल्ड। ये स्क्रिप्ट MT बोल्ड विंडोज़ 10 और विंडोज़ 11 में बिल्ट इन है। विंडोज़ 7 का हिसाब में मुझे पता नहीं है। अगर जो विंडोज़ 7 कोई यूज़र है उन लोगों को ये फॉन्ट डाउनलोड करना पड़ेगा। देखिए मैं अब लेता हूँ अब नॉर्मल साइज़। ये साइज़ तो यहाँ लिखा नहीं है। इट इज़ नॉट ए प्री डिफाइंड साइज़। सो आई एम गोइंग टू टेक माई फॉन्ट साइज एज 21। अब देखिए सी डाटा फॉन्ट एंड डाटा फॉन्ट ऑफ that we are going to use it over the width of the paper. Use it over the width of the paper means I mean to say my paper width is 80 characters. So it is an uncompressed space. So I have taken it as 80 characters. यहाँ मैंने 80 कैरेक्टर का विड्थ ले चुका हूँ। अब दोबारा हेडर में आता हूँ। अब देखिए 40 का जगह में 80 करना पड़ेगा।
अब 80 करने के बाद डाटा फॉन्ट ऑफ होने के बाद यहाँ मुझे क्या करना था, एक हेडलाइन ऐड करना था, न्यू लाइन ऐड करना था, हेडलाइन नहीं न्यू लाइन ऐड कर रहा था। वो तो मैं अब नहीं किया है, अगला लाइन ऐड करने के टाइम में वो न्यू लाइन ऐड करने वाला है। अब आगे बढ़ता हूँ। अब हेडर को ऐड करने के बाद, अब इतना ऐड करने के बाद दोबारा एक बार प्रिंट प्रीव्यू आके देखता हूँ। देखिए अब मेरा सारा डिस्क्रिप्शन, ओरिजिनल कॉपी, एसएलवीटी हॉल, वो पूरा मैंने एडजस्ट कर चुका हूँ। अब कंपनी का नाम एडिट करने के बाद फर्स्ट वाला कैपिटल लेटर्स, बाद में सब स्मॉल लेटर, सेंटेंस स्टार्टिंग में कैपिटल लेटर डालने से अब ऐसा जो आप देख रहा है स्क्रीन के ऊपर सेम इमेज आ रहा है। अब हेडर में थर्ड लाइन दोबारा मैं लेता हूँ CPA12 ऑन, CPA12 ऑफ। अब मेरे पास तो 8 इंच का मतलब 96 कैरेक्टर्स। अब यहाँ क्या कर देता हूँ, कंपनी का एड्रेस, फर्स्ट लाइन 2 लाइन लेता हूँ, 2 लाइन में फर्स्ट लाइन लेता हूँ 96 का C करना पड़ेगा। अब सेम कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, लाइन 1 का जगह पे लाइन 2 कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। अब इतना होने के बाद अब एक ऐड न्यू फॉर्मेट, फॉर्मेट का नाम 1 बोल के लिखता हूँ। अब हेडर में आता हूँ, Alt D टाइप कर देता हूँ। देखिए मेरा टेलीफोन नंबर और एड्रेस लाइन यहाँ तो इसमें भी डिफ़ॉल्ट है, इसको कट के उठा देता हूँ। उठा के अब मेरा जो हेडर है, इस हेडर में यहाँ आके पेस्ट कर देता हूँ। अब इसके बाद हमको क्या आना है, नीचे एक फुल लाइन आना चाहिए, इसीलिए यहाँ तो टाइप कर दिया। वो एक ब्लैंक स्पेस हटा देता हूँ, हटा के अब मेरे पास तो इतना स्पेस तो हेडर में है ही। यहाँ देखिए मैं अभी लिखने शुरू कर देता हूँ, GSTIN 10 स्पेस का एक कैरेक्टर, अब (3) हो गया। अब Alt F4 प्रेस करके कंपनी का मैं ओरिजिनल GST नंबर लेता हूँ यहाँ पे। अब लेके सेव कर देता हूँ। अब मेरे पास क्या है, ब्लैंक स्पेस। अब ब्लैंक स्पेस का डेफिनेशन ही अलग हो जाता है। अब यहाँ आके एक बार टेस्ट करके देखते हैं हमारा जो डिज़ाइन कैसे हुआ है। इसका एक बार एडजस्टमेंट यहाँ आके देख सकते हैं। देखिए अब आगे बढ़ता हूँ, यहाँ आके न्यू डिज़ाइन में आता हूँ, न्यू डिज़ाइन में आके बॉडी में आता हूँ। अब देखिए बॉडी में फर्स्ट में ऐड कर देता हूँ सब टोटल, CPA12 ऑन, CPA12 ऑफ, जो स्क्रीन का ऊपर देख रहा है सब टोटल इन्फॉर्मेशन जगह पे। अब देखिए यहाँ आता हूँ अमाउंट सब टोटल, अमाउंट बिफोर टैक्स सब टोटल। अब ब्लैंक स्पेस BLB कमा, ये तो हो गया। अब इतना सारा 17 का मतलब 79 कैरेक्टर का ब्लैंक स्पेस होना चाहिए। अब इतना होने के बाद यहाँ ब्लैंक स्पेस का जगह में मैं अभी लिख देता हूँ टैक्सेबल अमाउंट सब टोटल। अब ये तो हो गया। यहाँ ब्लैंक स्पेस का जगह में लिख देता हूँ अमाउंट बिफोर टैक्स सब टोटल, अमाउंट सब टोटल, अमाउंट सब टोटल। इतना तो हो गया। अब सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद एक बार प्रिंट प्रीव्यू में हम चेक करके देखते हैं, न्यू डिज़ाइन में आके एक बार चेक करके देखता हूँ। अब देखिए हमारा क्या है, सब कुछ ठीक ठीक आ रहा है। अब इतना होने के बाद फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में आता हूँ, इन्वेंट्री पे आता हूँ। यहाँ आके अलो सेल्स रिटर्न इन सेल्स वोचर, परचेस रिटर्न इन परचेस वोचर कर देता हूँ, इसको एक्सेप्ट कर देता हूँ। अब बिल सन्ड्री नरेशन कुल भी मैंने एनेबल किया है। अब इसी इनवॉइस में आता हूँ। मुझे हमें इनवॉइस करने के बाद तो पता चला कि वो दिन जनरेट इनके लिए चला ही नहीं।
अब मैं क्या कर देता हूँ, डिस्काउंट दे देता हूँ। ये डिस्काउंट देने के लिए सारा कमिटी मेंबर्स का एक्सेप्टेंस चाहिए। जनरेटर चार्जेस कितना हमारा जनरेटर चार्ज डाल चुका है, 1000 रुपीज़ डाल चुका है। अब F9 प्रेस करके सारा ये एडजस्टमेंट रेफरेंसेस जो है उसको हटा दिया। अब नया रेफरेंसेस ऐड कर देता हूँ। नया रेफरेंस ऐड हो गया है यहाँ पे। अब हम एक बार हमारा प्रिंट प्रीव्यू आके चेक करके देखते हैं। देखिए अभी हमारा हुआ क्या है, हमारा सारा जो इंफॉर्मेशन है ये ऐसे ही आ चुका है। हम आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेरी लिखने शुरू कर देता हूँ, नया क्वेरी। क्वेरी का नाम है मे, MEAY मे। आप कुछ भी नाम दे दो, नाम से कोई कुछ होने वाला नहीं है। अगर क्वेरी को जो नाम दिया है उसी नाम से क्वेरी का रिजल्ट पे पुकार दिया तो, वो कॉल कर दिया तो बस वही चलेगा। सेलेक्ट हेल्प वन डॉट नेम, sorry, it's not name, it is name alias from help one, where help one dot code is equal to tran2 dot master code 1, tran2 dot master code 1 comma sum of tran2 dot value 3, sum of tran2 dot value 3 from tran2, where tran2 dot where tran2 dot master code, sorry, it is not master code, it's not master code, where tran2 dot voucher type is equal to 9 and tran2 dot rect type is equal to 3 group by, because sum of tran2 dot value 3 is an aggregate function. When I am using aggregate function, I have to aggregate something of the result by some parameters. मेरा कहने का मतलब क्या है, सम एक अग्रीगेट फंक्शन होता है। अगर आपको अग्रीगेट फंक्शन यूज़ करना है, आपको अग्रीगेट फंक्शन का साथ कुछ पैरामीटर से आपको वो अग्रीगेशन को आप bifurcate करना पड़ता है। So now what I'll do is I will just write in front of where tran2 dot voucher code is equal to @voucher code, that's a variable, and tran2 dot SR number is equal to @BS SR number . And here at the query type I will select bill sundry. Now I'm going to save this query. I will use this query in invoice designing. I'll go to sales invoice. Here I'm going to select new design. In the new design, in the body, here in front of CPI tool on and CPI tool off. Now I have pressed Alt F4. Here I'm going to add BS type, add or less. That's a built-in function, comma 3 comma C. Now I'm going to call my query, first part of my query, that is the name. Here name is MEAY May. 30. Name is being MEAY May. May is the name, but I have two columns, so naturally semicolon row is equal to 1, semicolon column is equal to 1. अब इतना होने के बाद after this I will use @ for that I will use 3 character space, bill sundry %, and then I will use bill sundry basis 5.2. Now I will use bill sundry basis, and then BLV comma A. I will put BLV comma A. Now here I'm going to add no, that is operated on, it's not needed actually. वो operated on का ज़रूरत यहाँ तो नहीं था। यहाँ मैंने अभी, as I have told, I did put BLV comma A. After that I'm going to add that one more SQL query, but this time I would like to have my result in terms of integer. अब इसीलिए मैं क्या करता हूँ, अब
टोटल स्पेस को मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। अब टोटल ब्लैंक स्पेस को कैलकुलेट कर रहा हूँ क्योंकि आई कैन प्रिंट ओनली 96 कैरेक्टर्स। So whatever that I have used so far is less than 96 characters. So there I have to use a blank space of, see, I will use a blank space of 18. So that means total there was 78 characters. Now let me check print preview. अब हम हमारा print preview एक बार चेक करके देखते हैं। देखिए हमारा आ गया लेस डिस्काउंट 0। यहाँ डिस्काउंट नरेशन हैज़ नॉट कम, डिस्काउंट नरेशन यहाँ नहीं आया है। अब आई हैव टू गो बैक, नाउ आई हैव टू गो बैक डिस्काउंट, आई हैव प्रेस्ड Alt M फॉर अल्टरिंग। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब दोबारा यहाँ वापस आता हूँ, डिस्काउंट को प्रेस कर देता हूँ। यहाँ डिस्काउंट मॉडिफिकेशन में आके यहाँ एब्सोल्यूट अमाउंट लेता हूँ, हमारा परसेंटेज तो नहीं रहता है। दोबारा F9 प्रेस करके वो हटा दिया। अब दोबारा एंट्री कर देता हूँ डिस्काउंट। यहाँ नरेशन, क्योंकि इस पर्टिकुलर केस में हमने जनरेटर तो यूज़ नहीं किया था, सो नेचुरली हमें क्या करना पड़ता है, जनरेटर का पैसा जो है वो जनरेटर चार्जेस ये 1000 रुपीज़ हमने रिफंड करना पड़ता है। अब F9 प्रेस करके दोबारा मैं मेरा एडजस्टमेंट को रीसेट कर देता हूँ। अब 1000 रुपीज़ कम होने के बाद अब 24,200 रुपीज़ विल बी फाइनल बिल अमाउंट। अब फाइनल बिल अमाउंट तो सेट हो गया है। अब हमारा क्या है, ये एक स्टेज डेवलपमेंट हो चुका है। अब एडवांस्ड कॉन्फ़िगरेशन में आता हूँ, पेज सेटिंग में आता हूँ, यहाँ आके बोल देता हूँ यूज़फुल बॉडी स्पेस को एस कर देता हूँ। अब हमारे लिए 60 लाइंस का एक वर्टिकल बिल पोर्ट्रेट फॉर्मेट में सारा इनवॉइस हमें देखने मिलता है। अब देखिए न्यू डिज़ाइन में आता हूँ, यहाँ आके देखता हूँ, अब सारा इनवॉइस तो हमें दिस रहा है, इतना तो दिस रहा है। इतना होने के बाद अब सेम न्यू डिज़ाइन इनवॉइस फॉर्मेट लेता हूँ, हेडर में आता हूँ, हेडर में आके अब CPA टूल ऑन CPA टूल ऑफ कर देता हूँ। CPA टूल ऑन CPA टूल ऑफ करके sir/मैडम SMT श्रीमती/श्री बस 48 कैरेक्टर, उसके बाद BLV कमा ये कर देता हूँ /48 कैरेक्टर्स लेफ्ट अलाइनमेंट, उसके बाद BLV कमा ये, अब BLV कमा ये कर देता हूँ क्योंकि मुझे राइट साइड इनवॉइस का राइट साइड पे मुझे प्रिंट करना है वोचर नंबर, बिल नंबर एंड रिमार्क्स। वो फंक्शन किसके लिए था, कितना पैसा आया था, ये सब कुछ ऑटोमेटिकली प्रिंट होके आना है। जो पार्टी का हम सिलेक्शन कर देता है उसी पार्टी का सारा डिटेल्स वहाँ ऑटोमेटिकली प्रिंट होके आना है। अब देखिए हमें इतना तो फॉर्मेट तो मिल गया है, ओके इतना मिल गया है। अब एक नया क्वेरी लिखता हूँ, यहाँ पे क्वेरी का नाम है बिल डेट। अब लिखता हूँ मैं सेलेक्ट, क्योंकि मेरा तो ये EM वर्जन है। सेलेक्ट tran1.date from tran1 where tran1.otype is equal to 9। एग्जीक्यूट करता हूँ मेरा क्वेरी। अभी मेरा एक्चुअली हमने जो बिल बनाया है ये 15 तारीख के लिए, मई 15 तारीख के लिए हमने बिल बनाया है। रिसिप्ट डाला था अप्रैल 1 तारीख को। कन्वर्ट एन varchar ऑफ 50 कैरेक्टर्स, डेट tran1.date, यहाँ 106 फॉर्मेट में मैं रिज़ल्ट चाहता हूँ। अब देखिए हमें आ गया 15 मई 2025। अब कॉमा डालता हूँ सेकेंड कॉलम में, यहाँ मैं लिख देता हूँ डेट नेम, वीक डे, कॉमा tran1.date। शायद ये थोड़ा गलत हो जाएगा, tran1.date आ गया, tran1.date में भी आ गया। अब यहाँ सॉरी आता है क्योंकि इसमें गलत नहीं, क्योंकि ये SQL बैकएंड EC वर्जन है मेरा,
अब लेफ्ट ऑफ तीन कैरेक्टर कॉमा 3। अब कैपिटल लेटर में मेरा वीकडे आ गया, नाम भी 3 लेटर में आ गया। अब देखिए थर्सडे। अब सैटरडे को SAT बोल के आता है, संडे को SUN बोल के आता है। अब कॉमा कॉमा, उसके बाद इतना हो गया। अब इतना होने के बाद यहाँ कॉमा डालता हूँ, सिंगल कोट, राइट साइड पैरेंथेसिस सिंगल कोट। अब देखिए डेट के अंदर ऐसा आ जाता है। अभी इसको मैं कॉन्कैट कर देता हूँ। इसके लिए मैं इन तीनों को, लास्ट तीनों को कॉलम नंबर 2 से कॉलम नंबर 5 तरफ कॉन्कैट फंक्शन यूज़ कर देता हूँ। बस अभी बाहर कॉन्कैट कर दिया। अब देखिए मेरे पास 2 ही फंक्शन, एक डेट और एक डे ऐसा आ गया। अब फाइनल बाहर से मैं कॉन्कैट कर देता हूँ, कॉन्कैट विथ स्पेस यूज़ कर देता हूँ, कॉन्कैट विथ स्पेस सिंगल कोट स्पेस कोट कॉमा। अब यहाँ बाहर एक कॉलम डाल देता हूँ, सॉरी पैरेंथेसिस। अब एक्सिक्यूट कर देता हूँ। अब देखिए मेरा डेट तो ऐसे आ गया। अब मैं इसी डेट को प्रिंट को लेके जाने वाला हूँ। अब मैं सिंपल यहाँ क्या कर देता हूँ, वेयर का सामने माउस पॉइंटर रख के एंटर दबा देता हूँ, नीचे के लास्ट लाइन में एंड लगा देता हूँ। यहाँ वेयर का सामने लिखता हूँ tran1 डॉट वोचर कोड इज इक्वल टू @ वोचर कोड @ इतना तो हो गया। अब मेरा क्वेरी टाइप में ये वोचर हेडर इन्वेंट्री ही लेना पड़ेगा, क्योंकि ये अकाउंटिंग वोचर से मैंने प्रिंट नहीं कर रहा हूँ, ये मैं डायरेक्टली इन्वेंट्री वोचर से प्रिंट कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा सेल्स इनवॉइस है। इसीलिए यहाँ आता हूँ, यहाँ आके हेडर पे स्टैंडर्ड फॉर्मेट को चेंज करके न्यू डिज़ाइन कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ यहाँ पे। अब सेव हो गया। सेव होने के बाद अब नहीं, ये क्या वोचर कॉन्फ़िगरेशन दोबारा यहाँ आ गया। ठीक है, अभी वापस आता हूँ, आके हेडर में बॉडी में आता हूँ। बॉडी में आके यहाँ इनवॉइस डेट का सामने मेरा है SQL क्वेरी टेक्स्ट टाइप, SQL क्वेरी टेक्स्ट टाइप मैं लेता हूँ। यहाँ लिख देता हूँ नेम मैंने क्या लिया है, बिल डेट। यहाँ 16 का जगह में मैं लिखता हूँ 26। अब सेव कर देता हूँ। एक बार सेव करके मेरा प्रिंट प्रीव्यू में देखता हूँ। अब देखिए मुझे जो बिल हुआ है वो डेट का डिटेल्स बाहर आ गया है। अब हमारा काम 75% कंप्लीट हो चुका है। देखिए आ गया है बिल। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ आता है मटेरियल इश्यू टू पार्टी। अब 14 तारीख को हमने क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा हॉल से, कन्वेंशनल हॉल से फंक्शन के लिए मटेरियल देते थे। क्या मटेरियल देते हैं, टेबल्स और टेबल्स देते हैं, स्पून्स देते हैं, जग्स देते हैं, सब कुछ जो कैटरिंग के लिए कितना मटेरियल चाहिए, कढ़ाई गिढ़ाई सब कुछ देते हैं। वो जो चाहिए, कॉफ़ी फिल्टर, टी फिल्टर, स्पून्स, टेबल स्पून्स, डिलक्स चेयर्स, सब कुछ दे देते हैं। उसके लिए पैसा, अलग पैसा हम नहीं डालते हैं। अलग पैसा डालने का सेक्शन अलग था, लेकिन ये मेथड में इनका सेपरेट तो नहीं आता है। अब इतना मटेरियल यहाँ से कटारी 25 kg, ये पूरा क्या है, बाहर जा रहा है। मटेरियल फंक्शन के लिए जा रहा है। जो कितना मटेरियल हमारा स्टोर से बाहर काटते हैं, वो सारा मटेरियल का एक हिसाब रहता है यहाँ पे। अब टी स्पून, ये सब क्या है, वो जो फंक्शन के लिए उनका कैटरर जो क्या आके पूछता है, वो कैटरर जैसा पूछता है वैसे ही सेट करके इन लोग देते हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ थोड़ा वापस जाते हैं, Alt M प्रेस करके इसको स्टॉक को मॉडिफाई कर देते हैं। स्टॉक यहाँ 0 है, इसलिए वो नेगेटिव बैलेंस का बोल रहा है। अब F9 प्रेस करके एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। टी स्पून अब यहाँ कितना देते हैं, यहाँ 25 टीस्पून इतना दे चुका है। अब इसको इग्नोर करो, क्योंकि ट्रांसपोर्ट डिटेल्स यहाँ में इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि ये इन हाउस, सारा यूटिलिटी इन हाउस है। अब कॉन्फ़िगरेशन में आता हूँ, यहाँ मटेरियल इश्यू टू पार्टी का कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ आता हूँ। यहाँ आके इनपुट ट्रांसपोर्ट डिटेल्स को हटाना है फर्स्ट। राउंड ऑफ का ज़रूरत यहाँ नहीं है, राउंड ऑफ का यहाँ ज़रूरत नहीं है। अब ऑप्शनल फील्ड 3 कलेक्टेड बाय, क्योंकि कैटर्स दूसरा कैटर्स रहता है, क्योंकि हमको हमारा मटेरियल का स्टॉक इम्पॉर्टेंट है। कौन लेके जाता है, कितना लेके जाता है, और ये सब सारा डिटेल्स। ये फंक्शन कभी है,
ये फंक्शन कौन बुक किया है, क्योंकि किसका फंक्शन है ये हिसाब लगाने के लिए थर्ड वन कौन दिया है, ये सारा डिलीवर्ड। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब एक नया क्वेरी लिख रहा हूं। एक्टिवा, क्वेरी का नाम से क्या लेने देना है, रिसिप्ट रिपोर्ट में यही क्वेरी का नाम बुला दिया तो बस। अब यहाँ नाम देता हूँ, जो नाम आपको देना चाहते हो आप वो नाम दे सकते हो। सेलेक्ट m1.name फ्रॉम master1 m1 where m1.code is equal to t2.mastercode1 from tran2 as tran2 t2। गलत हो गया tran2 t2 लिखना है वहाँ पे। हाँ ठीक है। अभी वेयर t2 डॉट वॉचर टाइप इज इक्वल टू 9, सॉरी ये 9 नहीं है 11, मेटीरियल इश्यू टू पार्टी है। एंड t2 डॉट रेक्ट टाइप इज इक्वल टू। अब एक एग्जीक्यूट करके देखता हूँ इस क्वेरी का। देखिए मेरा इतना सारा आइटम्स बाहर गया है, कॉमा ऑब्सोल्यूट ऑफ ये भी सब ऑब्सोल्यूट ऑफ tran2 डॉट d1 t2 डॉट d1, यहाँ tran2 नहीं चलता है, t2 डॉट d1। अब रन करके देखता हूँ इस क्वेरी को। ऑब्सोल्यूट लिया है इसीलिए वो पॉजिटिव नेगेटिव साइन नहीं आता है। अब हमारा पास क्या है, कौन सा यूनिट क्या है, अब यूनिट को प्रिंट करना पड़ता है। अब सेलेक्ट m1 डॉट नेम फ्रॉम master1 m1 वेयर m1 डॉट कोड इज इक्वल टू t2 डॉट cm2 क्लोज कर देता हूँ। अब रन कर देता हूँ इस क्वेरी को। अब रन करते ही मुझे मिल जाता है, देखिए क्वांटिटी कितना गया है। ये मुझे कहाँ प्रिंट होना है, ये मुझे प्रिंट होना है मेरा मेटीरियल इश्यू टू पार्टी, क्योंकि हमारा गोडन से इस फंक्शन के लिए नो ये तो नहीं चलेगा, ये यहाँ तो चलेगा नहीं, कुछ चलने की उसका ज़रूरत नहीं है, अलग अलग रख दिया तो बस। हमारा गोडन से इस फंक्शन के लिए मटेरियल बाहर गया है, वो कितना गया है वो सब कुछ सारा डिटेल्स यहाँ मिल जाता है। ये कॉन्कैट विथ स्पेस का भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कॉन्कैट होने से कुछ फ़ायदा भी नहीं है। देखिए आप ठीक से पढ़ भी नहीं सकते हैं, ये कॉन्कैट का यही प्रॉब्लम है, इसीलिए कट कर देता हूँ। कट करके अलग अलग रख देता हूँ, बस अलग अलग रख देता हूँ। ये थोड़ा ये भी यहाँ भी कॉन्कैट करके ठीक नहीं है, नहीं ये भी ठीक नहीं लगता है, क्योंकि ये भी परफेक्ट नहीं है। ये अलग अलग ही रखना पड़ेगा, क्योंकि इंटीजर पार्ट अब कॉन्टैक्ट विथ स्पेस इतना दे के भी नहीं, ये भी हमें परफेक्शन नहीं होता है, इसीलिए कॉन्कैट विथ स्पेस को हटा देता हूँ। राइट पैरेंथेसिस लास्ट में इसको भी हटा देता हूँ। वो इंडिविजुअली जाना पसंद करता हूँ मैं, जो जैसा है रिज़ल्ट मेरा अच्छा रिज़ल्ट के लिए, प्राप्ति के लिए ये जो ऐसा है वैसा ही प्रिंट के लिए लेके जाता हूँ। वेयर tran2 डॉट वॉचर कोड इज इक्वल टू
डॉट वोचर कोड इज इक्वल टू एट द रेट वोचर कोड एट द रेट इज इक्वल टू एट द रेट वोचर कोड एट द रेट, ये एक वेरिएबल है। तो जो डॉक्यूमेंट आप प्रिंट को जा रहा है उसी डॉक्यूमेंट का हर एक वेरिएबल को ये चेक कर देता है। एंड ट्रांटू डॉट एस आर नंबर इज एट द रेट आइटम एस आर नंबर एट द रेट, ये मैं आइटम डिटेल्स में लेके जाता हूँ। मटेरियल इशू टू पार्टी में डिलीवरी चलन में ये क्या हुआ है, इनवैलिड पैरामीटर, क्योंकि ITEM करना है यहाँ पे। ठीक है, अब इसको सेव कर देता हूँ, पक्का सेव हो जाता है, हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ आता हूँ कॉन्फ़िगरेशन में आता हूँ, इनवॉइस डिज़ाइनिंग में आता हूँ, एडवांस्ड में आता हूँ, आके डिलीवरी चलन में आता हूँ, ऊपर डिलीवरी चलन में आता हूँ, एक नया फॉर्मेट ऐड कर देता हूँ। मेरा फॉर्मेट का नाम है न्यू डिज़ाइन। आप न्यू डिज़ाइन कितना न्यू डिज़ाइंस भी आप ले सकता है, क्योंकि अलग हर एक देखिए सेल्स इनवॉइस परचेज ये पूरा अलग अलग मॉड्यूल है। जो मॉड्यूल है वो मॉड्यूल में ही वो जाके बैठता है, आपका कहाँ भी आपका कॉन्फ्लिक्शन नहीं होता है। जो रिपोर्ट आपको प्रिंट में लेना है उसी रिपोर्ट में ये सारा डिटेल्स यहाँ आता है। अब देखिए यहाँ मैंने ब्लैंक स्पेस 96 लिया, उसके बाद BLH बॉक्स लाइन हॉरिजॉन्टल कमा फुल लिया, ये यहाँ से कट कर देता हूँ। अब मेरा यहाँ से हाइट मैं एक लाइन्स ऑलरेडी यहाँ पीछे लिख चुका हूँ, अभी 14 लाइन्स लिया है शायद। बॉडी में आता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, 14 ही लिया है मैंने, सॉरी शायद नहीं 14 ही लिया है। अब कैरी ओवर पे एक लिख देता हूँ, पेज फॉरवर्ड में नीचे लिख देता हूँ। उन सेकेंड लाइन में प्रिंट करने के लिए हर एक टेक्निकल रीज़न है, वो रीज़न आपका मेरा इनवॉइस डिज़ाइंस पे आके देख सकता है। इसका समझाइश यहाँ मैं नहीं देता हूँ। अब यहाँ लिखता हूँ वोचर हेडर टाइप, Alt F4 प्रेस कर देता हूँ, यहाँ लेता हूँ वोचर हेडर इनवॉइस कॉपी टाइप 18 स्पेस राइट कर देता हूँ, राइट अलाइनमेंट या 78 कर देता हूँ। अब CPA टोलू ऑन CPA टोलू ऑफ के लिए यहाँ मैं क्या कर देता हूँ, अब आइटम में आता हूँ, SR नंबर सेलेक्शन कर देता हूँ। आइटम में आता हूँ, सिर्फ SR नंबर लेता हूँ, इसके बाद यहाँ BLV कमा ये ले देता हूँ, BLV कमा ये डालता हूँ। हो गया। होने के बाद यहाँ क्या कर देता हूँ, आइटम नेम लेता हूँ, 40 कैरेक्टर्स ही रख देता हूँ। हाँ ठीक है, आइटम नेम के लिए यहाँ मैंने मेरा क्वेरी यूज़ कर देता हूँ। मेरा क्वेरी का नाम था, मेरा क्वेरी का नाम है, मेरा क्वेरी का नाम यहाँ पे है एक्टिवा सेमीकॉलन रो इज इक्वल टू 1 कॉलम इज इक्वल टू 1 कर देता हूँ। अब यहाँ मैं 40 कैरेक्टर का स्पेस लेता हूँ, 40 कैरेक्टर का स्पेस लेता हूँ। उसके बाद BLV कमा ये कर देता हूँ। बाद में सेम यहाँ नंबर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ मेरे आता है नंबर एक्टिवा सेमीकॉलन रो इज इक्वल टू 1 कॉलम इज इक्वल टू 2, यहाँ 10 कैरेक्टर का लेता हूँ। उसके बाद BLV कमा ये कर देता हूँ, BLV कमा ये कर देता हूँ, यहाँ कॉपी पेस्ट कर देता हूँ करके, सेम टेक्स्ट को कॉपी करके यूनिट प्रिंट करने के लिए यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ पे कॉलम नंबर 3 लेता हूँ, लेकिन मेरा स्पेस कम कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। अब हम एक बार हमारा प्रिंट प्रीव्यू में एक बार आके टेस्ट करते हैं। अब देखिए, अब प्रिंट तो हो रहा है, देखिए एरर 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 आ गए। ठीक है, ये कोई बात नहीं, छोटे मोटे गलतियां होके रहता है। अब एक्टिवा क्वेरी में आता हूँ, यहाँ देखिए, हाँ देखिए मैं वहाँ कहा था T2, यहाँ आके कह रहा हूँ ट्रांटो। ये इसीलिए यही गलती है, ये जो गलती दोनों का गलती
मैंने टिक कर अभी सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद अब तो सेव हो रहा है। सोच रहा हूँ कुछ गलत है, ध्यान से देख के हर लाइन पढ़ रहा हूँ। अब T2.SR number, item SR number at the rate and T2.OJ type is equal to 11 and T2.rect type is equal to 2 सही हो गया। एक बार सेव कर देता हूँ। इतना सेव करने के बाद अब हम एक बार आके हमारा प्रिंट प्रीव्यू चेक करके देखते हैं। प्रिंट प्रीव्यू में वैसा कुछ कोई बात नहीं है। देखिए अब हमारा प्रॉब्लम है अलाइनमेंट का। अब एक बार डिलीवरी चलन में बॉडी में आता हूँ। बॉडी में आके यहाँ ऊपर का सारा लाइन कॉपी करके अब देखिए यहाँ आके बॉडी में पेस्ट कर देता हूँ। अब लिखता हूँ लास्ट लाइन, यहाँ आके लिखता हूँ हाफ लाइन, हाफ लाइन। अब सेकेंड लाइन में आता हूँ, लास्ट लाइन हाफ लाइन कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, हाफ लाइन कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। देखिए अभी लास्ट लाइन हाफ लाइन के बीच में अब यहाँ जो सारा लाइन क्या है ये कॉपी करके यहाँ बिठा देता हूँ। ठीक है, अब इतना तो हो गया। इतना होने के बाद हेडर में आता हूँ। हेडर में हेडर का बॉटम लास्ट लाइन जो है वहाँ लास्ट लाइन डालता हूँ, उसका सामने हाफ लाइन डालता हूँ। एक बार मेरा अलाइनमेंट चेक करके देखता हूँ। अगर मुझे सेटिस्फैक्शन अलाइनमेंट मिल गया तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा। वो बदलाव देख के मैं करूँगा। अब देखिए इतना तो आ गया, क्योंकि अब तक हमने यहाँ पे हमारा हेडर नहीं लिखा है। डिलीवरी नोट में आता हूँ, बॉडी में आता हूँ, यहाँ आके यहाँ एक BLV कमा ए डाल देता हूँ। ये डालने से हर आइटम के सामने हमें अगर चेक करने का एक ऑप्शन नहीं मिल जाता है। अगर ये मटेरियल गया है वो टिक करके भेज सकता है, मटेरियल ऑर्डर में नहीं है तो छोड़ सकता है। अब देखिए हमारा अलाइनमेंट परफेक्ट हो गया है। अब इतना होने के बाद हमको दोबारा जितना एंडिंग होता है वहाँ पे क्लोज हो जाता है। अब देखिए सब कुछ परफेक्ट आ रहा है। अब आगे बढ़ता हूँ। इतना होने के बाद प्रिंट प्रेस कर देता हूँ, डिलीवरी नोट प्रेस कर देता हूँ। डिलीवरी नोट प्रेस के न्यू डिज़ाइन में एक बार आगे टेस्ट करके देखता हूँ। अब देखिए हमारा अलाइनमेंट सब कुछ परफेक्ट आ गया है। यही हमारा इनवॉइस, सॉरी इट्स नॉट एन इनवॉइस, डिलीवरी चलन प्रिंट होके आ जाता है। अब देखिए फंक्शन क्या है, कलेक्टेड बाई क्या है। अभी देखिए TVP कैटरिंग सर्विसेज ने कलेक्शन किया है। पार्टी किसका है, गुरु प्रसाद कामत का है। कैटरिंग कोई कर सकता है इस हॉल में फंक्शन के लिए। इसके लिए हमें क्या है, कौन सा पार्टी ने मटेरियल लेके गया है, क्योंकि अगर कुछ डिस्क्रिपेंसी आ गया वहाँ से पूछ सकता है। अब देखिए डाटा मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, XML से कर रहा हूँ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अभी देखिए मैं जब मटेरियल वापस लेता हूँ तब मेरा काम कम करने के लिए मैंने ऐसे किया है। ठीक है, अभी मटेरियल इश्यू टू पार्टी हो गया, गुरु प्रसाद कामत, ये सब कुछ हो गया। अब फंक्शन होने के बाद 15 तारीख के लिए मटेरियल वापस आता है, वो पूरा वॉश होके सब कुछ आ जाता है। यहाँ क्या हो जाता है 15/4 हो गया है, वो 15/5 करना था। वो एक मेरा वीडियो बनाना में गलत हो चुका है, वो एक्चुअली 15/5 यहाँ वोचर नंबर नहीं आया। टू बी ट्रैक्ड विद द पार्टी, गुरु प्रसाद कामत के लिए हमने दिया था मटेरियल। अभी गुरु प्रसाद कामत से मटेरियल वापस ले रहा हूँ। अब देखिए पेस्ट में आता हूँ, XML कहाँ है हमारा, जो हमारा मटेरियल XML बाहर भेजा था उसी XML फाइल अभी यहाँ से मैं उठा लेता हूँ। ओके कर देता हूँ, यहाँ ओके कर देता हूँ। अभी देखिए SVSB हॉल का मार्क या क्रिएट, अब क्या किया मैंने, मैप टू। अब हमारे पास तो SVSB है। अब यहाँ आता हूँ गुरुदत्त कामत, गुरु प्रसाद कामत। अब सेव कर देते हैं। डू यू वांट टू सेव मैपिंग डिटेल्स, यस मस्ट मैप्ड, वो हो गया। देखिए एक ही क्लिक में जो मटेरियल बाहर दिया था उतना सारा मटेरियल अंदर वापस आ गया है। तो हमारा एक काम तो बच गया है।
हमने जो बाहर मटेरियल दिया था उतना ही मटेरियल हम चेक करके एक बार लेते हैं और एक ही सेकेंड में सब कुछ गुड्स रिसिप्ट नोट। अब मैं यहाँ तो कॉन्फ़िगरेशन नहीं करता हूँ क्योंकि ये पार्टी वापस दे रहा है। इसके लिए हम हमारा काम क्या है, ये सारा जो जितना आइटम दिया है उसको एक बार टेस्ट करने के देख लेने का, देखते ही हमारा गोडाउन को मटेरियल वापस। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब एक लास्ट क्वेरी, एक क्वेरी का नाम है एप्पल। देखिए एप्पल मैंने क्या कर देता हूँ यहाँ पे, यहाँ लिखता हूँ सेलेक्ट, क्योंकि अब हमारा ये बाकी हमारा रिसिप्ट डिज़ाइन बाकी है। T2 डॉट वोचर नंबर कमा T2 डॉट डेट, क्योंकि मैं सेल्फ जॉइन यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ मैं यूज़ कर रहा हूँ सेल्फ जॉइन। T2 डॉट कैश फ्लो कॉमा T3 डॉट मास्टर कोड 1 फ्रॉम tran 2 एज T2 कमा tran 2 एज T3। ये सेल्फ जॉइन यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब सेल्फ जॉइन क्या है, उसी टेबल को उसी टेबल्स का साथ मिला देने का। वेयर T2 डॉट वोचर कोड इज इक्वल टू T3 डॉट वोचर कोड एंड T2 डॉट वोचर टाइप इज इक्वल टू 14 एंड T3 डॉट वोचर टाइप इज इक्वल टू 14, दोनों का भी वोचर 14 ही है। एंड T2 डॉट SR नंबर इज इक्वल टू 1 एंड T3 डॉट SR नंबर इज इक्वल टू 2। फर्स्ट सेव कर देता हूँ, एग्जीक्यूट कर देता हूँ। अब देखिए हमारा लास्ट क्वेरी में गलत आ चुका है क्योंकि मास्टर कोड 1 यहाँ गलत आ चुका है। T2 डॉट कैश फ्लो कमा अब T2 डॉट मास्टर कोड 1। अब इसको रन करके एक बार देखते हैं। अब मास्टर कोड 1 हमें तो मिल गया है, अब मास्टर कोड 1 का वैल्यू क्या है वो भी देखना पड़ेगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ सेलेक्ट help 1 dot name alias from help 1 where help 1 dot code is equal to T2 dot master code 1। अब एक बार रन करके देखते हैं, ये आंसर ठीक से नहीं आता है। यहाँ हेल्प वन का जगह में भी हेल्प वन को हटा देना पड़ेगा क्योंकि इसीलिए मैंने हेल्प वन को हर जगह पे मैं यूज़ नहीं करता नहीं था। मास्टर वन डॉट नेम फ्रॉम, अभी देखिए फिर भी यहाँ एक मिस्टेक हो चुका है। मास्टर वन डॉट नेम अलियास बोलने का सवाल यहाँ नहीं है। अभी ये आंसर भी गलत आता है क्योंकि वो अलियास को हटाना पड़ेगा। अब रन करके देखता हूँ, फिर भी एक क्वेरी गलत आता है। अब देखिए मास्टर वन डॉट नेम में आ गया। अब इतना आने के बाद देखिए मेरे सारा आंसर्स तो मिल गया। अब T3 डॉट मास्टर कोड का जगह पे अब देखिए सेलेक्ट मास्टर वन डॉट कोड, देखिए ये दोबारा गलत हो गया क्योंकि यहाँ मुझे तो होना था मास्टर वन डॉट नेम, बट मास्टर वन डॉट नेम का जगह पे मैंने लिखा है मास्टर वन डॉट कोड। अब दोबारा हमारा आंसर एक ही आएगा। हाँ एक ही आ गया, कॉलम नंबर 5 में एक ही आ गया। ये गलती ऐसे हो चुका है, अननोइंगली ये गलती हो चुका है। अब देखिए मास्टर वन डॉट कोड का जगह पे अब मुझे दोबारा जाके यहाँ कोड हटा के नेम करना पड़ेगा, अब नेम करते ही सेव कर देता हूँ। अब देखिए ये कहाँ गया है, ये सारा ट्रांजैक्शन का डिटेल्स यहाँ आ चुका है। अब वेयर T2 डॉट, अब लिख देता हूँ सिंपली वेयर एंड लिख दिया लास्ट लाइन में, लास्ट बट 1 लाइन में। अब लिखता हूँ वेयर का सामने वेयर T2 डॉट वोचर कोड इज इक्वल टू @ वोचर कोड T2 डॉट वोचर कोड इज इक्वल टू @ वोचर कोड। अब यहाँ क्या कर देता हूँ वोचर हेडर अकाउंटिंग। अब आगे बढ़ते हैं।
डिज़ाइनिंग में आता हूँ, CPA टूल ऑन, CPA टूल ऑफ लेता हूँ, ब्लैंक स्पेस 96 कैरेक्टर्स, रिसिप्ट बोल के लिख देता हूँ, सेंटर में सब कुछ कैपिटल में लेना पड़ेगा, RECIPT, कॉमा 12 कैरेक्टर का स्पेस। अब 42 इधर साइड में हमारा होगा ब्लैंक स्पेस होगा 42। अब लेफ्ट साइड में भी 42 होएगा, लेकिन 42 का सामने मुझे लिखना पड़ेगा वोचर कॉपी टाइप। यहाँ हेडर में आता हूँ, इनवॉइस कॉपी टाइप राइट में लेता हूँ। अब 42 में 18 काट के 24 करना पड़ेगा, 24। अब इतना से कॉपी करके अब डाटा फॉन्ट ऑन, डाटा फॉन्ट ऑफ लेता हूँ। अब कुरियर न्यू हटा, यहाँ 18 लेता हूँ, कुरियर न्यू हटा देता हूँ। कुरियर न्यू हटा के यहाँ लिख देता हूँ स्क्रिप्ट एम्प्टी बोल्ड, ये मेरा फेवरेट फॉन्ट है, स्क्रिप्ट एम्प्टी बोल्ड। अब कंपनी नेम मेरा विड्थ तो 8 इंच है, इसीलिए मैं 80 कैरेक्टर लेना पड़ेगा। कंपनी नेम 80 कैरेक्टर्स, 8 इंच पेपर विड्थ है, इसलिए अब एल का जगह में सी करना पड़ेगा क्योंकि मुझे सेंटर अलाइनमेंट चाहिए। अब यहाँ न्यू लाइन लेता हूँ, एन टाइप कर देता हूँ, न्यू लाइन। थर्ड लाइन में अभी टाइप कर देता हूँ CPA टूल ऑन, CPA टूल ऑफ, CPA टूल ऑन, CPA टूल ऑफ। अब इन दो चीज़ों के बीच में लिख देता हूँ कंपनी, प्रेस कर देता हूँ कंपनी नेम, सॉरी नेम हो गया, एड्रेस टू लाइन 96 कॉमा C कर देता हूँ, C। अब सेम कॉपी पेस्ट कर देता हूँ थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन पे AE लगा देता हूँ, लेकिन एड्रेस लाइन 2 कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। इतना होने के बाद सेव। अब इतना होने के बाद यहाँ क्या कर देता हूँ, हेडर में जाता हूँ, यहाँ सेल्स इनवॉइस का न्यू डिज़ाइन में। अभी 5th लाइन को सारा लाइन सिलेक्शन करके कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, 5th लाइन। अब कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। अब मेरा कॉपी पेस्ट हो गया है। अब देखिए मेरा एक स्टेज प्रिंट प्रीव्यू में आके देखता हूँ। अब इतना सारा डिटेल्स जो है अब एक लाइन में प्रिंट हो। अब आगे बढ़ता हूँ। इतना तो हो गया, मेरा हेडर डिज़ाइन तो ऑलमोस्ट ऑल हो चुका है। अब टोटल अमाउंट सब कुछ यहाँ क्या है, सब कुछ आ चुका है। यहाँ मैं इसी मेरा सीक्वल क्वेरी लेता हूँ, नेम रख देता हूँ यहाँ पे एप्पल, रो इज इक्वल टू 1 सेमीकोलन, कॉलम इज इक्वल टू 5। अब अमाउंट कहाँ क्रेडिट हो चुका है, अब न्यू डिज़ाइन में आके देखता हूँ अमाउंट 5000 रुपये आ चुका है, कैश आ चुका है। अब कैश का जगह मैं Alt M प्रेस कर देता हूँ। अब F3 प्रेस करके एक बैंक अकाउंट क्रिएट कर देता हूँ। समझो कि अभी आपका पास एक बैंक अकाउंट है, उस बैंक अकाउंट को आपको UPI या फ़ोनपे, गूगल पे से पैसा आता है। अब पार्टी को देना है तो पार्टी क्या कर देता है, आप अकाउंट नंबर सिंपली दे देते हैं। इस अकाउंट नंबर को हमने क्या कर देता है, यहाँ पे आखिर हमारा कोडिंग सही है, सीक्वल क्वेरी जो लिखा है वो परफेक्ट है, तो यही आंसर अमाउंट क्रेडिटेड टू यही फील्ड आना है। देखिए क्रेडिटेड टू वही फील्ड को आ गया है। कोई एक बंदा ने इंटरनेट पे ऐसे सेम क्वेरी लिखा है, लेकिन वो क्वेरी ऐसा नहीं लिखा है। मैंने सेल्फ जॉइन देख के क्वेरी लिख चुका हूँ। अब इतना लिखने के बाद मैं सोचता हूँ अमाउंट क्रेडिटेड, अमाउंट डेबिटेड तो हो गया है, लेकिन फंक्शन क्या है, हमारा बुकिंग कैसे हुआ है, ये सारा डिटेल्स पार्टी को दे दिया अगर वो बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए हमने क्या किया है, अब प्रिंट आउट में आता हूँ, यहाँ आके रिसिप्ट सेव कर देता हूँ। इतना करने के बाद अब सोचता हूँ अब हमको क्या करना है, सारा